So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are continuing our exercise 12.1 that is from question number 9. हमने previous वीडियो में क्वेश्चन 1 to 8 किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. So let's start the exercise with the ninth question. Our ninth question is there are 102 teachers in a school of 3,300 students. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमें रेशियो फाइंड करना है किस किस के बीच में, टीचर्स टू द स्टूडेंट्स. कितने टीचर है और कितने स्टूडेंट्स है उसका रेशियो फाइंड करना है. टीचर्स कितने हैं हमारे पास, टीचर्स गिवन है, टीचर्स है 102 और रेशियो किस किस के बीच में, टीचर्स टू द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3,300. सो ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट्स है. हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 102:3,300. ये रेशियो हो गया. अब हम इसे क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले जाएंगे. सो 102 एंड 3,300 में हम सबसे पहले क्या कॉमन फैक्टर देख रहे हैं. लाइक आपको क्या करना है, ये है, इसको अगर डिवाइड की फॉर्म में लिखे तो ये हो गया हमारा रेशियो. सो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं. सो ये क्या हो जाएगा 51 और ये क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 5 10, 0 हो गया 2 से डिवाइड. अब ये दोनों किससे डिविजिबल दिख रहे हैं, मींस दोनों नंबर किस से डिवाइड हो सकते हैं. 2 से नहीं होगा 51 डिवाइड, देन 3 से, यस 5 + 1 6 और ये 1 + 6 7, 7 + 5 12. दैट मीन्स ये दोनों क्या है, 3 से डिविजिबल है. आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था, मीन्स सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से डिविजिबल होते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इन्हें 3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे. सो ये क्या आ गया 17 और ये 3 5 15, 3 5 15 एंड 0 हो गया. अब हमने इसे और छोटे नंबर्स की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया. अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है. ये 17 है जो कि प्राइम नंबर है, 17 से ही डिवाइड होता है. सो ये भी अगर 17 से डिवाइड हो तो हम इसे रिड्यूस और कर सकते हैं, बट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 17. दैट मीन्स ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है. सो इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस रेशियो इज कन्वर्टेड इनटू 17:550. हमने क्या करा, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया और हमारे पास रेशियो क्या आ गया 17:550. दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज द आंसर फॉर योर 9th क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन. Now the question number 10. In a college, out of 4,320 students, 2,300 are girls. Find the ratio of number of girls to the total number of students, number of boys to the number of girls and number of boys to the total number of students. हमें दिया गया है क्या, total students और girls का नंबर. So total students कितने हैं, total students are 4,320. सो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है. ये टोटल स्टूडेंट्स है, बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगी. अब हमें गर्ल्स का नंबर भी दिया गया है कि गर्ल्स कितनी है 2,300. दैट मीन्स जो ये गर्ल्स है ये कितनी है 2,300. सो बॉयज कितने हो गए, टोटल में से गर्ल्स इतनी है. सो हम इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा. सो बॉयज इज, नंबर ऑफ बॉयज आर 4,320 में से आप जब 2,300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,020. ये क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ बॉयज हो गया. आपने टोटल में से गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका क्या आ गया नंबर ऑफ बॉयज. नाउ आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ए पार्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो फॉर द ए पार्ट, number of girls is to total number of students.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300 एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर लेंगे, इसे क्या डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं लाइक दिस, और अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे 0 0 है उसे कट कर देते हैं, मीन्स 10 से डिवाइड कर दिया, इसका ये मतलब है 10 से ऊपर 10 से नीचे डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखा ये 0 है ये 2 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल होगा। हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, सो 2 1 2 2 1 2 एंड 2 5 10, और इसे करा तो 2 2 4 2 1 2 एंड 2 6 12। अब इसे चेक करेंगे तो ये दोनों मीन्स ये दोनों नंबर है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मीन्स इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 115:216। क्या आ गया हमारा रेशियो, ये हमारा रेशियो आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट। नाउ इन द बी पार्ट रेशियो पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या पूछा है बी पार्ट में, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, हमने फाइंड किया था 2020 इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। हम इसे क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे लाइक 2020 2300। सो 0 से 0 हमने काट दिया, उसके बाद ये दोनों 2 से डिविजिबल होंगे। सो जब हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 101 बाय 2 1 2 2 1 2 एंड 2 5 10। अब ये दोनों क्या हो गए, कोप्राइम हो गए, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या आ गया 101 इज टू 115। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। दिस इज द आंसर फॉर योर बी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सी पार्ट में हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉयज हैं 2020 इज टू टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 4320। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स। इसे हम रिड्यूस करेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो 0 से 0 कट किया, देन 2 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। सो व्हाट विल बी गेट 101 बाय 2 2 4 1 एंड 6। सो अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकते। सो रिक्वायर्ड हमारा रेशियो क्या हो गया 101 बाय 216। 101 इज टू 216 क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया फॉर द सी पार्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर योर 10th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 11th क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, out of 800 students in a school 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis. If the students can opt only one game, find the ratio of number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis. So सबसे पहले total students हमारे पास कितने हैं, total students की बात करें, total students कितने हैं हमारे पास 1800। कितने हैं 1800। इन स्टूडेंट्स में सभी गेम्स के स्टूडेंट्स इंक्लूड है, लाइक जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, जिन्होंने क्रिकेट ऑप्ट किया है, जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है या जिन्होंने बास्केटबॉल ऑप्ट किया है, तीनों क्या है इन 1800 में ही इंक्लूडेड हैं। अब हम इन 1800 में से तीनों जो गेम्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हम सेपरेट करेंगे, देन हम क्या फाइंड करेंगे इनका
रेशियोज फाइंड करेंगे, जो जो रेशियो हमें पूछा गया है। सो टोटल स्टूडेंट्स है 1800। नाउ 750 क्या है, बास्केटबॉल। इसमें बास्केटबॉल कितने को पसंद है, कितनों ने चुना है, लाइक बास्केटबॉल 750 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है। उसके बाद क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट कितनों ने किया है, 800 ने ऑप्ट किया है। एंड रिमेनिंग ऑप्ट टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की बात करें तो कितनों ने टेबल टेनिस को चूज किया है। बास्केटबॉल क्रिकेट के अलावा जो भी स्टूडेंट बचे वो सारे टेबल टेनिस के लिए हैं। सो टोटल 1800 है। बास्केटबॉल क्रिकेट के स्टूडेंट्स जब हम इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल टेनिस। लाइक इनमें क्या है, टेबल टेनिस के स्टूडेंट्स है, बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स हैं एंड क्रिकेट के स्टूडेंट्स है, तीनों है। हमें क्या दिया गया है, बास्केटबॉल के 750, क्रिकेट के 800। सो इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेबल टेनिस के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो क्या करना है हमें, 1800 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को ऐड करके। लाइक 750 प्लस 800 को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बच जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 250। 800 एंड 750 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 250 आ जाएगा। दैट मीन्स टेबल टेनिस के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 250 स्टूडेंट्स। जिन्होंने टेबल टेनिस ऑप्ट किया है वो कितने हो गए, 250। अब हमें रेशियो क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल to the number of students who opted for table tennis. Basketball is to table tennis. बास्केटबॉल कितनों ने लिया है, 750 is to टेबल टेनिस 250। 750 is to 250। अब हमें क्या करना है, इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 75 25। आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कि 25 की टेबल में 75 आता है। 25 3 जा 75 होता है। आप 5 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 5 जा 25 एंड 5 15 जा, फिर उसे और फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, 3:1 में आ जाएगा। कि किस में आ जाएगा, 3:1। सो द रिक्वायर्ड रेशियो is 3:1 for the A part. Now move to the second part. Now the B part is number of students who opted cricket to the number of students opting basketball. अब हमें जो B part में रेशियो किन किन के बीच में फाइंड करना है, स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट ऑप्ट किया, क्रिकेट को चूज किया, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, जिन्होंने बास्केटबॉल चूज किया। इन दोनों को रेशियो फाइंड करना है। क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया था, 800 इज टू बास्केटबॉल 750। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। हम इसे क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो 0 से 0 पहले हमने कैंसिल आउट किया, देन ये दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है। सो हम इसे क्या रिड्यूस करेंगे, लाइक 80/75 हम इसे लिख सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड करेंगे। सो कितना आ जाएगा, 16/15। क्या हो गया, 16/15। अब क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, लाइक दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है। सो ये 3 से है बट ये नहीं है, ये 2 से है बट ये नहीं है, देन 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है। मीन्स इन दोनों में क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये किस फॉर्म में आ गया, 16:15। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 16:15 इज द रिक्वायर्ड रेशियो फॉर द बी पार्ट। नाउ इन द सी पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें रेशियो किन के बीच में फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल to the total number of students, total students।
इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। बास्केटबॉल कितनों ने लिया था? 750 ने। इज टू टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? टोटल स्टूडेंट्स है 1800। क्या है? 1800। अब इसे रिड्यूस करना है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। 0 से 0 कैंसिल आउट, देन 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, मींस 75 बाय 180 है, 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। सो ये क्या आ जाएगा? 15 एंड 5 3 15, 5 6 30। नाउ अगेन ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। 3 से अगेन इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 3 5 15 एंड 3 12 36। नाउ 5 बाय 12, दोनों में अब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म में रिड्यूस होके आ गया? 5:12। रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया हमारा? 5:12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो हमारा क्या आ गया? 5:12। सो दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट। Now the question number 12. Cost of a dozen pens is rupees 180 and cost of 8 ball pens is rupees 56. Find the ratio of a cost of a pen to the cost of a ball pen. यहाँ पे डजन पेन्स का मीन्स कॉस्ट दिया गया है 180। लाइक हम क्या करते हैं? इकट्ठे पेन ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें डजन होते हैं। सो डजन कितना होता है? 12 ऑफ कोर्स। सो 12 पेन का एक सेट लिया जिनका कॉस्ट क्या था? 180 था। अब दूसरे टाइप के एक और पेन थे जिनका 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट कितना था? रुपीज 56। ये बॉल पेन्स है, मीन्स ये दोनों पेन्स हैं, ये अलग अलग है। यहाँ पे डजन पेन्स का कॉस्ट दिया गया है और यहाँ पे 8 बॉल पेन्स का कॉस्ट दिया गया है। अब हमें क्या करना है? ये वाला जो पेन है जो हमने डजन में लिया था उसका और जो ये बॉल पेन है इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों की 1 यूनिट का कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। लाइक कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स ऑफ अ डजन पेन्स इज रुपी 180। कितने हैं? रुपीज 180। सो ये कितने हैं? 12 पेन। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा? ये कितने हैं? डजन पेन, जो कि किसके इक्वल होते हैं? 12 पेन्स के बराबर है। एक डजन में 12 पेन होते हैं तो 1 पेन का कितना हो जाएगा? रुपी 180 बाय 12। आपने यूनिटरी मेथड देखा था, उसमें क्या होता है कि मीन्स क्वांटिटीज का कॉस्ट दिया गया है, हम क्या करेंगे? 1 यूनिट का कॉस्ट फाइंड करेंगे पहले। सो 1 यूनिट का क्या है? 180 बाय 12। सो जब आप डिवाइड करोगे सो 6 2 12, 6 3 18 एंड ये 2 से डिवाइड होगा 15। सो कितना हो गया एक पेन का कॉस्ट? रुपीज 15। हमारे पास क्या आ गया? 1 पेन का कॉस्ट आ गया। अब हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज रुपीज 56। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स कितना है? रुपीज 56। तो हम क्या करेंगे? एक बॉल पेन का कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितना हो गया? 8 बॉल पेन 56 में है। सो एक कितने में मिलेगा? 56 बाय 8 दैट इज रुपीज 7। कितने में? 8। 56 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। मीन्स यहाँ पे एक बॉल पेन कितने में मिल रहा है? 7 में। और जो ये डजन पेन्स लिए थे कलेक्टिवली 180 के, तो उनका एक पेन का कितना कॉस्ट था? 15। सो अब हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है? रुपीज 15 इज टू रुपीज 7। बॉल पेन का कितना कॉस्ट है? 7। सो 15 इज टू 7 का हमारा क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये
ऑलरेडी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस ये और फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो आंसर क्या हो गया 15:7 फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल। हमें क्या दिया गया है, ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द हॉल, उनका रेशियो दिया गया है। लाइक ब्रेड्थ इज टू लेंथ ऑफ द हॉल का रेशियो क्या है 2:5। क्या रेशियो है 2:5। अब हमें कहा गया है कि टेबल दी गई है, इसमें ब्रेड्थ और लेंथ के कुछ रेशियो दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक से तो हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। इन अ फॉर्म मींस ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है किसके, दिस गिवन रेशियो। ब्रेड्थ और लेंथ के रेशियो दिया गया 2:5, दैट मींस जो ये रेशियो होंगे ये भी क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट होंगे। आपको पता है इक्विवेलेंट रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम गिवन रेशियो को नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो हमारा क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट रेशियो हो जाता है। ये रेशियो ऑलरेडी किसमें है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मींस ये डिवाइड तो नहीं हो सकता अब किसी से, मींस ये रेशियो और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता स्मॉलर नंबर्स में, बट हाँ इसके जो हायर नंबर्स, बड़े नंबर्स के फॉर्म में इसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके और इसके इक्विवेलेंट रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट रेशियो 10:25, मींस ब्रेड्थ क्या है 10 है और लेंथ क्या है 25 है। अभी आप देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5×5 = 25। दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और हमारा 10/25 का क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है, ये सेम प्रोपोर्शन में है। 2:5 इज इक्वल टू 10/25। दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और हमारा ये रेशियो आ गया। अब पूछा है (50) मींस ब्रेड्थ और लेंथ का दूसरा जो हमारे पास रेशियो दिया गया है उसमें हमें ब्रेड्थ नहीं पता और लेंथ क्या है 50। यहां पे हमें बताना है कि क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, ये 50 है ये 25 है, हम क्या करेंगे 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो हमारा 50 आ जाएगा। दैट मीन्स जो ऊपर ब्रेड्थ दी गई है उसे भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 50 आया तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10×2 = 20। क्या हो गया 20:50 का हमारा दूसरा रेशियो आ जाएगा जो कि इक्विवेलेंट है टू द गिवन रेशियो। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20 आ गया। 10×2 = 20, 25×2 = 50 और ये किसके इक्विवेलेंट है, इसी के, दोनों इक्वल हो गए। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे यहाँ क्या आ गया 20 आ गया। अब दूसरा ये दिया गया 40:blank। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा, जो ब्रेड्थ है वो 40 है, अब ये क्या है 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, ऑब्वियसली 22 = 40 होगा, 22 = 40। यहाँ पे 40 फाइंड करना है, सो 20 को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 40। सो सिमिलर वे में हमें 50 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 52 हमारे पास क्या आ गया 100। क्या आ गया 100। दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ की जगह हम क्या फिल कर देंगे 100। 50 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा 100। कॉन्सेप्ट क्या है इक्विवेलेंट रेशियो का, कि हमें सेम नंबर से ऊपर और नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। अब जब हमें एक चीज दी गई है, लाइक यहाँ पे 10/25 था, यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ 50 था, सो हम चेक कर लेंगे कि ये भाई 25 से 50 कैसे बना है।
डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, और अगर हुआ है मल्टीप्लाई करके तो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स हमें जो ऊपर है इसे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, divide 20 pens between शीला एंड संगीता इन द रेशियो 3:2। हमें जो ये पेन्स दिए गए हैं 20, इनको शीला और संगीता के बीच में डिवाइड इस तरीके से करना है कि रेशियो हमारा क्या आ जाए, 3:2। शीला एंड संगीता, इनके बीच में पेन का रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2। 3:2, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 5, 3 + 2 5, और ये किसे शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल यूनिट्स जिसे हमने क्या किया, डिवाइड किया शीला और संगीता के बीच में। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई 5 यूनिट्स हैं तो उसमें से 3 शीला को मिलेंगी और 2 संगीता को। अगर पेन के ही टर्म्स में कहें, अगर टोटल 5 पेन है तो उसमें से 3 पेन शीला को मिलेंगे और 2 पेन किसको मिलेंगे, संगीता को मिलेंगे। सो इन दोनों को जब ऐड करते तो हमारा क्या आता है, टोटल यूनिट्स आती हैं। सो अगर फ्रैक्शंस के टर्म में बात करें, सो शीला को कितना मिला टोटल में से, टोटल है 5 में से शीला को मिल रहा है 3। सो ये क्या हो गया, शीला का फ्रैक्शन हो गया। मीन्स शीला को 3/5 ऑफ टोटल मिलेगा। कोई भी चीज, यहाँ पे पेन की बात हो रही है तो पेन में 3/5 उसको मिलेगा शीला को, और संगीता की बात करें तो संगीता का क्या है, 2/5। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 5 यूनिट्स 2 यूनिट किसे मिलेंगी, संगीता को मिलेंगी। तो ये शीला का फ्रैक्शन हो गया और ये हो गया संगीता का फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, 20 पेन्स की। क्या है, 20 पेन्स की। तो शीला को कितना मिलेगा, आउट ऑफ 20 पेन्स शीला का फ्रैक्शन क्या है, 3/5। मीन्स आउट ऑफ 5 उसे 3 मिलेंगे और टोटल कितने हैं, 20 पेन्स है। सो हम मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे फ्रैक्शन को, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20 एंड 3 4 जा 12। सो क्या हो गया, 12 पेन्स मिलेंगे किसे, शीला को मिलेंगे। और संगीता की बात करें, संगीता का फ्रैक्शन क्या है, 2/5। आउट ऑफ 5 यूनिट 2 यूनिट्स उसे मिलेंगी और टोटल यूनिट्स कितनी है, 20। सो कितना मिल गया, 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8। संगीता को कितने पेन मिले, 8 पेन। दैट मीन्स आउट ऑफ 20 पेन 12 पेन मिले शीला को और 8 पेन मिले संगीता। 12 + 8 20। तो जो 20 पेन थे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस तरीके से डिवाइड हुए, संगीता, शीला टू संगीता, शीला टू संगीता हमारा क्या आ गया, 12:8। क्या हो गया, 12:8। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया हमारा, टोटल यूनिट 20 हो गया ना, दोनों को ऐड करोगे तो 20 हो गया। ये किसे शो कर रही है, टोटल यूनिट्स को। टोटल यूनिट हमारे 12 पेन थे जिसमें से 12 शीला को और 8 संगीता को। सो हमने क्या किया, फ्रैक्शन का जो रेशियो था उसको हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में फाइंड किया। मींस कितना शीला का फ्रैक्शन है, कितना संगीता का फ्रैक्शन है, और फिर टोटल यूनिट से हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। Mother wants to divide ₹36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If the age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. Mother है, उसकी 2 daughters है श्रेया एंड भूमिका। वो क्या चाहती है कि जो ₹36 है वो उन दोनों के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, अकॉर्डिंग टू देयर एज। दैट मीन्स जो जितनी बड़ी है उसे उतना ही ज्यादा मीन्स पार्ट मिले ऑफ द ₹36। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उनकी एज है दोनों की उसका रेशियो फाइंड करेंगे एंड देन जो रुपीस है 36 उसको भी सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों
बेटियों के बीच में, मीन्स जो उसकी दोनों डॉटर्स हैं श्रेया एंड भूमिका, सेम जो रेशियो उनकी एजेस का है उसी रेशियो में 36 रुपए भी डिवाइड होंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज का रेशियो फाइंड करना है। सो श्रेया टू भूमिका, श्रेया इज टू भूमिका कि दोनों की एजेस का रेशियो हम फाइंड करेंगे। सो श्रेया की एज कितनी है, श्रेया की एज है 15 ईयर्स, कितनी है 15 ईयर्स, इज टू भूमिका की कितनी है 12 ईयर्स, कितनी है 12 ईयर्स। सो 15:2 इसे रिड्यूस करेंगे, दोनों किससे डिविजिबल है 3 से है। सो 3 5 15 एंड 3 4 12। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स रेशियो क्या आ गया हमारे पास 5:4। श्रेया टू भूमिका दोनों की एज का जो रेशियो आया है वो क्या आ गया 5:4। अब हमें क्या करना है, जो ₹36 है रुपीज, उसको भी सेम रेशियो में दोनों में क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 5:4 के रेशियो में हमें क्या करना है, 36 को डिवाइड करना है। ये क्या है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे 5 + 4 9 विच इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स, क्या है टोटल यूनिट्स, टोटल है ये, दोनों को ऐड करने पे जो आता है वो क्या होता है टोटल, डिनोट करता है टोटल यूनिट्स को। अब यहाँ पे जो श्रेया है उसका शेयर कितना होगा, मींस इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन, श्रेया की बात करें, श्रेया को कितना मिलेगा 5/9 ऑफ द मनी, 5/9 फ्रैक्शन इसका क्या है 5/9 और टोटल कितना है 36 रुपीज। सो 5/9 ऑफ 36 क्या हो गया 9 4 5 4 20। सो क्या आ गया ₹20 किसको मिलेंगे, श्रेया को। सिमिलरली भूमिका की बात करें, भूमिका फ्रैक्शन क्या हो गया 4/9, आउट ऑफ टोटल 9 यूनिट्स 4 यूनिट्स किसको मिलेगी, भूमिका को मिलेगी। सो 4/9 क्या हो गया भूमिका का फ्रैक्शन हो गया। सो 4/9 ऑफ 36, जो फ्रैक्शन है उसको हम टोटल जो यूनिट दी गई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 4 4 16। सो क्या हो गया ₹16 किसको मिल जाएंगे, भूमिका को। श्रेया को ₹20 मिले और भूमिका को 16, 20 + 16 36। दैट मीन्स हमने जो 36 रुपए थे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें और क्या आ गया हमारे पास 20:16 मीन्स 20 रुपीज किसको मिले, श्रेया को, 16 रुपीज भूमिका को, 20 + 16 क्या हो गए 36 हो गए, टोटल यूनिट्स डिवाइड हो गई श्रेया एंड भूमिका में 20:16 में। सो दिस इज द आंसर फॉर द 15th क्वेश्चन। हमें सिंपली क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है एज का, फिर जो रेशियो आया है उसमें हम श्रेया एंड भूमिका का फ्रैक्शन देख लेंगे, मीन्स टोटल में से श्रेया को कितना मिल रहा है 5/9 और भूमिका को 4/9। फ्रैक्शंस आपने पढ़े हैं, आपको फ्रैक्शन मिल गया। सो फ्रैक्शन जो आया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट से, जिसे हमें क्या करना है डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हमें रिक्वायर्ड रेशियो हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द 15th क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, present age of the father is 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio of present age of the father to the present age of the son. हमें फादर और सन की दोनों की एज दी गई है, प्रेजेंट एज दी गई है, फादर इज टू सन का हमें रेशियो फाइंड करना है। फादर की एज है 42 ईयर्स एंड सन की एज है 14 ईयर्स। सो रेशियो क्या आ गया 42:14। अब हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे। सो आपको पता है 14 3 क्या होता है 14 3 42। सो जब आप इसे 14 से डिवाइड करेंगे 14 1 14 एंड 14 3 42। सो 3:1 का रेशियो आ गया हमारे पास, किसका, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ
son. So this is the ratio for the part A. Now the B part is age of the father to the age of the son when the son was 12 years old. हमें रेशियो फाइंड करना है फादर्स एज टू द सन्स एज व्हेन सन was 12 year old. हमारे पास क्या है, दोनों की एज है क्या, प्रेजेंट एज. लाइक फादर की प्रेजेंट एज है 42 एंड सन की प्रेजेंट एज है 14 years. ये क्या है, प्रेजेंट एज. आज के दिन उनकी एज क्या है वो दी गई है. सो 42 एंड 14. हमें कब का रेशियो फाइंड करना है, जब सन की एज क्या थी 12. अभी 14 है तो 12 कब होगी, 2 year बैक मीन्स 2 year अगो सन की एज क्या होगी 12. अभी 14 है सो 12 कब होगी, 2 साल पहले ऑब्वियसली. सो हमें क्या करना होगा, 2 year बैक जाना होगा, -2 करना होगा. सो 2 year बैक सन की एज हो गई 12 year. सो ऑब्वियसली 2 year बैक 2 year अगो फादर की एज भी 2 साल कम ही होगी. 42 - 2 क्या होगी 40. सो 2 year बैक फादर की एज थी 40 एंड सन की एज थी 12. सो हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है 2 year बैक. सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 40:12 का. क्या हो गया 40:12. सो 40 एंड 12 को हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे. दोनों को ऊपर नीचे हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 20/6 आ गया. क्या आ गया 20/6. देन अगेन इसे क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो क्या आ जाएगा 10/3. अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता. सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया 10:3 का. आंसर क्या आ गया 10:3 फॉर द बी पार्ट. नाउ द सी पार्ट, एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 years टू द एज ऑफ द सन आफ्टर 10 years. अब हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, 10 year आफ्टर फादर और सन की जो एजेस होंगी उनका रेशियो फाइंड करना है. लाइक फादर की एज अभी क्या है 42 years एंड सन की एज कितनी है 14 years. दिस इज प्रेजेंट एज. सो 10 year आफ्टर फादर की एज क्या हो जाएगी +10, 42 + 10 52 years. 10 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 42 + 10 52 years एंड सन की एज क्या हो जाएगी 14 + 10 दैट इज 24 years. दोनों की एज 10 प्लस हो जाएगी. 52:24 का अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है. रिक्वायर्ड रेशियो इज 52:24 क्योंकि रेशियो क्या पूछा गया था, फादर की एज टू द सन की एज आफ्टर 10 years. सो अब इसका हमें क्या करना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का निकालना होगा. सो 52/24 इसे हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. सो 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 26/12. अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड किया 13/6. अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, रिड्यूस नहीं हो सकता. सो क्या आ गया 13:6. क्या आ गया 13:6. दैट मीन्स आंसर इज 13:6 फॉर द सी पार्ट. क्या आ गया 13:6. जब हमने 52:24 को रिड्यूस किया सो 13:6 में हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया. सो दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट. सो द डी पार्ट इज एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 year old. अब हमें किसका रेशियो फाइंड करना है, फादर की और सन की एज का रेशियो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स. मींस फादर की एज 30 years कब होगी, फादर की एज प्रेजेंट एज कितनी है 42 एंड सन की 14 है. सो फादर की एज 30 कब होगी, ऑब्वियसली 12 year अगो फादर की एज क्या होगी 30 होगी. 42 - 12 30. सो हमें कितना माइनस करना होगा 12 years सो दैट हमें फादर की एज कितनी मिल जाए 30 years. सो जब 30 year एज होगी फादर की
ऑब्वियसली सन की एज भी कितनी होगी, 14 माइनस 12 दैट इज 2 ईयर्स। जब फादर की एज 30 ईयर्स है तो सन की एज क्या होगी, 2 ईयर, जस्ट 2 ईयर्स। सन की एज जस्ट 2 ईयर्स थी, 2 साल का ही था जब फादर की एज 30 ईयर्स थी। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 30:2, बिकॉज क्या पूछा गया था, एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर ओल्ड। सो फादर की एज 30 ईयर्स फाइंड की, फिर उसके बाद सेम वे से हमने क्या किया, सन की एज फाइंड करी और उसका रेशियो हमने निकाल लिया। इसको हम रिड्यूस करेंगे, 30:2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15:1। दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, सो इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई क्या, 15:1। सो दिस इज द आंसर फॉर द डी पार्ट। So we have covered all the question of the exercise 12.1. In the next video, we will start our next exercise, that is 12.2. Till then, bye-bye.